होकर मायूस ना, होकर मायूस ना, शाम की तरह ढलते रहिए। होकर मायूस ना, शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। होके मायूस ना, शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकल। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। साथियों, आज का विषय है गोल सेटिंग। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग की। गोल यानी लक्ष्य हम कैसे निर्धारित करें, लक्ष्य को हम कैसे बनाएं, लक्ष्य को बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लक्ष्य की इंपॉर्टेंस क्या है जीवन में, लक्ष्य जीवन को कैसे अच्छी ओर, अच्छी सफलता की ओर ले जाता है, लक्ष्य का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है जीवन में चमक लाने के लिए, जीवन में सफलता लाने के लिए। आज ये बातें करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं और आज हम इसकी बात करने वाले हैं। साथियों, लक्ष्य का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लक्ष्य का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और उससे भी पहले यह जान लेना जरूरी है कि लक्ष्य है क्या। व्हाट इज द राइट एज टू थिंक अबाउट गोल्स। हर एज राइट है, हर एज जब आपका मन लक्ष्य निर्धारण करने को हो तभी आप लक्ष्य को निर्धारण कर सकते हैं। चाहे आयु कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप को आप बिलोंग करते हो, मसला यह है कि लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को निर्धारित कैसे करें, यह आना चाहिए। लक्ष्य कहते किसे हैं? क्या सपने को कहते हैं? अगर मैं कहता हूं लक्ष्य सपने को कहते हैं तो यह जानना जरूरी है कि सपना किसे कहते हैं। यह सब लक्ष्य एक सपना है, लेकिन यह किस तरीके का सपना है, कैसा सपना है, इस सपने को हम कैसे परिभाषित करेंगे, यह सपना है तो क्या है। यह वो सपना है जो कैलकुलेटेड है, यह वो सपना है जो आंखें खोलकर देखा गया है, यह वो सपना है जिसको पाने के लिए एफर्ट, प्रयास पूर्ण रूप से किया जा रहा है। यह वो सपना है जिसके साथ आप जी रहे हैं। यह वो सपना है जिसको पूरा करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। आप ये कह चुके हैं अपने आप से कि मैं इसके लिए भरसक प्रयास करूंगा और इस सपने को पूर्ण करके रहूंगा। लक्ष्य साथियों डिपेंड करता है डिजायर्ड रिजल्ट पे। अगर आपने कोई सपना सजाया है और उसकी सपने की पूर्ति के बारे में चिंतन मनन और उससे भी जरूरी एक्शन प्लान नहीं बनाया है तो साथियों वो सपना नहीं है। दैट इज नॉट अ ड्रीम, यानी कि वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य का मतलब डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ निगाह करना। जो रिजल्ट आप चाहते हैं उस रिजल्ट की ओर देखना, उस रिजल्ट की ओर देखकर उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना, योजना बनाना, उसको कहते हैं लक्ष्य। साथियों, गोल को सेट करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। और गोल को कैसे सेट किया जाए, गोल के अंदर कई सारे टेस्ट लगाने होते हैं। वो टेस्ट कौन कौन से हैं जो गोल में हम लगाएंगे? जब भी हमें लक्ष्य का निर्धारण करना है तो कुछ सवाल हमें करने हैं अपने आप से, और उन सवालों के उत्तर यदि आपके फेवर में आते हैं तो आप मान लीजिए कि आपका लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है।
आप लक्ष्य की पूर्ति के लिए समझ लीजिए कि अब आपको पूर्ण रूप से जिंदगी फेवर कर रही है, आपका लक्ष्य पूर्ण होगा। वो टेस्ट कौन कौन से हैं ये मैं बताना चाहता हूं आपको पहले, और उसके बाद हम चलेंगे। और साथियों, इससे पहले कि मैं उस फॉर्मूले को बताऊं, उन टेस्ट को बताऊं जो टेस्ट लक्ष्य के निर्धारण करने के लिए जरूरी होते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह जरूरी है उसको समझना। इससे पहले कि मैं वो सारे टेस्ट आपको शेयर करूं, आपको जान लेना जरूरी है कि लक्ष्य के प्रकार कितने होते हैं। लक्ष्य के भी प्रकार होते हैं साहब, टाइप्स होते हैं लक्ष्य के भी। गोल्स ऑल्सो हैव टाइप्स। शॉर्ट टर्म गोल्स और मीडियम गोल्स और लॉन्ग गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। साथियों, 1 या 2 वर्ष की अवधि में जो हम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, वो उद्देश्य जिनकी प्राप्ति हम 1 या 2 वर्ष के अंदर करना चाहते हैं, या उससे कम वक्त में करना चाहते हैं, 1 हफ्ते में करना चाहते हैं, 1 दिन में करना चाहते हैं, 1 दिन 1 घंटे से लेकर, आज से लेकर और 2 वर्ष तक जो भी हम अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जिन उद्देश्यों को हम पूरा करना चाहते हैं, वो सभी उद्देश्य कहलाते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। और 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक जो समय रहता है, वो आता है मीडियम गोल्स की कैटेगरी में, और उससे ऊपर जब हम बात करते हैं 5 वर्ष से अधिक, तो वो आता है लॉन्ग टर्म गोल्स की कैटेगरी में। तो हमारे गोल्स सबसे पहले डिवाइडेड होने चाहिए 3 पार्ट्स में: शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। अब यहां साथियों एक बात समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उन लॉन्ग टर्म गोल्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हम 10 साल बाद अचीव करना चाहते हैं, 10 साल के लिए हमने कुछ प्लान किया कि 10 वर्ष बाद हम अपने को यहां देखना चाहते हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हमें जिन कामों की जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए, वो हमारी शॉर्ट टर्म गोल्स या मीडियम गोल्स होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या चाहते हैं 10 साल में, उसको जब आप पार्ट्स में बदल देते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको, और उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। आपने गोल सेट किया है, एंड योर गोल इज यू वांट टू डू ए प्रोजेक्ट, यू वांट टू राइट समथिंग। आप कुछ लिखना चाहते हैं, और लिखने का जो समय मुकर्रर हुआ है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो समय मुकर्रर हुआ है, वो है लेट अस से 3 वर्ष का। यू हैव 3 years टाइम, 3 साल का समय आपको दिया गया है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अब आप 3 साल में, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, कि सपोज यू हैव टू राइट 2000 पेजेस। आपको 2000 पेजेस लिखने हैं, 2000 पेजेस यू हैव टू राइट, ओके। और आपके पास जो समय है वो लेट अस से 4 साल का है। 3 साल ले लीजिए या 4 साल ले लीजिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको 4 साल के अगेंस्ट जितने पेजेस हैं उनको डिवाइड करके निकालना होगा। देन यू विल कम टू नो कि इन 1 ईयर आपको कितना लिखना है। और जब आपको यह पता लगेगा 1 साल में मुझे इतना लिखना है, तो आपका 1 साल का जो टारगेट है वो क्या हुआ, वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, वो शॉर्ट टर्म गोल हो गया। तो आपने मीडियम गोल को शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट किया साथियों। इसी तरीके से हम शॉर्ट टर्म गोल्स को वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साथियों, हम शॉर्ट टर्म गोल्स को वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अगेन। आप चाहते हैं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगेन राइटिंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू हैव टू राइट 200 पेजेस इन ए ईयर। 1 साल में 200 पेजेस लिखने हैं आपको।
तो आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है? दैट यू हैव टू राइट 200 पेजेस इन 12 मंथ्स. दिस इज योर शॉर्ट टर्म गोल. यह आपका शॉर्ट टर्म गोल है. अब आप कैलकुलेट करते हैं कि इफ यू हैव टू राइट 200 पेजेस इन 12 मंथ्स, 200 पेजेस अगर 12 महीने में लिखने हैं तो एक महीने में कितने लिखने हैं? ये कैलकुलेशन आप करें. अगर आप 200 पेजेस 12 महीने, 100 पेजेस 6 महीने, 50 पेजेस 3 महीने, तो इस तरीके से आप एक महीने में कितने पेजेस लिखने हैं, यू विल कम टू नो दैट. सो दैट बिकम्स योर वेरी शॉर्ट टर्म गोल. और आप इवन इस पे भी निकल के आ जाएंगे कि इन ए डे हाउ मच यू हैव टू राइट. सो दैट बिकम्स ए वेरी वेरी शॉर्ट टर्म गोल. दिस इज हाउ प्लानिंग मस्ट बी डन. योजना बनाने का यह तरीका है. ये शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और मीडियम गोल्स हमें डिसाइड करने हैं. और लेकिन साथियों, आपका बनाया हुआ गोल गोल ही है या गोल है, यह भी देखना है. कई बार गोल गोल हो जाता है, यानी गोल गोल नहीं होता, कुछ और होता है. एक कल्पना होती है, एक सोच होती है जो पता नहीं पूरी होगी भी या नहीं होगी. इमेजिनेशन. मुझे यह करना है, मैं ये करूंगा, मैं ये करके रहूंगा, और फिर हुआ नहीं तो क्या उसे लक्ष्य कहेंगे? क्या उसको आप गोल कहेंगे? क्या वो गोल है? नहीं है. तो गोल का निर्धारण, गोल को कैसे सेट किया जाए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले कि गोल को कैसे सेट करें इसके बारे में मैं बताऊं आपको, मुझे एक किस्सा याद आता है. व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू सेट अ गोल इन स्टूडेंट्स लाइफ? राशि देखिए, मैंने अभी अभी कहा गोल सेटिंग के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है. आप जिस एज पे हो, इस एज पे भी गोल सेट कर सकते हो. आपसे कम एज के लोग भी गोल सेट कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आप गोल को समझते हैं और गोल को सेट करने के जो तरीके हैं उनको जानते हैं. अगर गोल को सेट करने के तरीके आपको पता हैं और गोल जो आपने बनाया है वो आपको पता है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस पता है, यू कैन, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच. ये गोल सेटिंग टॉपिक क्लास 5th में भी पढ़ाया जा सकता है. और ये गोल सेटिंग टॉपिक बाकी के लिए तो यूजफुल है ही. तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो, बशर्ते आप गोल को समझ जाएं और गोल को सेट करने के फॉर्मूले को जान जाएं, आप गोल सेट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में फॉल करते हैं. इट डज नॉट मैटर. तो साथियों, बात चल रही थी कि एक बार मैंने, अक्सर आप लोग भी जो टीचर्स हैं वो पूछते ही होंगे स्टूडेंट से कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं. तो मैं भी अपने स्टूडेंट से अनेकों बार ये सवाल पूछता हूँ. कई बार पूछने का मौका मिलता है अलग अलग स्टूडेंट से कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, पूछते हैं. मैंने ही पूछा तो एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं. बिजनेसमैन बनना चाहता हूं. क्या ये लक्ष्य सही है? स्टेटमेंट सही है, लक्ष्य सही नहीं है. क्योंकि जब आप कहते हो मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो बिजनेसमैन तो वो भी है जो एक छोटी सी दुकान लेके बैठा हुआ है, उसको बिजनेसमैन नहीं बोलोगे. मगर वो बच्चा ये सोचता है मैं बिजनेसमैन बनूं एक अच्छे लेवल पे, ना तो उसने फील्ड डिसाइड किया किस फील्ड का वो बिजनेसमैन बनना चाहता है.
ना उसने बिजनेस का लेवल डिसाइड किया है, ना उसको यह पता है कि उस बिजनेस को वो कहां करने वाला है। बिजनेस का लेवल नहीं पता, बिजनेस का टाइप नहीं पता, और वो कहता है मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। ये कहां का गोल हुआ? इट्स नॉट ए गोल। इसे गोल नहीं कहेंगे, इसे लक्ष्य नहीं कहेंगे, क्योंकि यह हासिल होना मुश्किल है। मैंने कहा डिजायर्ड रिजल्ट पे अटेंशन दें, आप एंड रिजल्ट पे अटेंशन दें, एंड रिजल्ट के हिसाब से आपको गोल सेट करना है। यदि वो बच्चा ये बोलता है कि मुझे एग्रीकल्चर के फील्ड, डेयरी फार्मिंग में अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना है, तो मैं कह सकता हूं उसका लक्ष्य है, अन्यथा नहीं है। साथियों, ये उस तरीके से जैसे आप कहें मैं सफल इंसान बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। कोई स्टूडेंट कहता है मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता हूं। अरे भाई, सक्सेसफुल पर्सन कौन नहीं है? जो सेटिस्फाइड है, वो सक्सेसफुल है। रिक्शा वाला भी मेहनत करता है और अपने को कहता है आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, आई एम सक्सेसफुल। सक्सेस की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। उसी तरीके से जब आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य को बाउंड्रीज देनी पड़ेंगी। आपको लक्ष्य का निर्धारण करते वक्त यह सोचना पड़ेगा कि आपके लक्ष्य का लेवल क्या है। आपका लक्ष्य इस लेवल पे है कि आप उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं, कितना समय लगने वाला है। कुछ टेस्ट की जो मैं बात कर रहा था अभी, अब मैं उन टेस्ट की बात करने वाला हूं आपसे बहुत जल्दी ही, और वो टेस्ट आप लगाएंगे उनमें, तब आप ये बोल सकते हैं कि हां, मैंने लक्ष्य को निर्धारित किया है और जो लक्ष्य मैंने अपने जीवन में सजाए हैं वो पूर्ण होंगे। प्लानिंग बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है। ट्रू सर, हु इज सेटिस्फाइड इज सक्सेसफुल। नावेद जी, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैंने कहा कि आप केवल ये सोच के मुझे ये करना है, इससे काम नहीं चलने वाला। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो क्या दिल्ली चले जाएंगे आप? सिर्फ ये सोच के कि मुझे दिल्ली जाना, दिल्ली पहुंच जाएंगे आप? नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। ये सब कुछ जो भी आप सोचते हैं, उस सोच के पीछे प्लानिंग का होना जरूरी है, रोड मैप होना जरूरी है, एक्शन प्लान होना जरूरी है। अगर एक्शन प्लान नहीं होगा साथियों, तो फिर वो इमेजिनेशन बन के रह जाएगा, फिर वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। गोल के लिए आपको पूर्ण रूप से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब साथियों, मैं उस टेस्ट की बात करना चाहता हूं। गोल का निर्धारण करने के लिए जो टेस्ट हमें लगाना है, या जिस टेस्ट पे हमें काम करना है, उस टेस्ट की अब बात कर लेते हैं। गोल के लिए जो टेस्ट है उसको बोलते हैं स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। हाउ कैन वी डेवलप शार्प प्लान्स ऑफ एक्शन दैट हेल्प अस टू अचीव आवर गोल्स? राशि मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम गोल्स बना सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि इस गोल को सेट कैसे करें। साथियों, मैंने कहा कि ये जो फॉर्मूला है क्या है? स्मार्ट, SMART। इस यहां पर S का मतलब कुछ है, M का मतलब कुछ है, A का मतलब कुछ है, R का मतलब कुछ और है, और T का मतलब भी कुछ है। SMART। सबसे पहली चीज, स्मार्ट को देखने से पहले आपको क्या करना है? कई बार जो हम सोचते हैं करना, कुछ भी, जैसे कुछ दिमाग में आया कि हमें ये करना चाहिए, कुछ भी आ गया
कि आई शुड डू दिस। सपोज जैसे मेरा फ्रेंड कुछ कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, मेरे फ्रेंड का वो उद्देश्य बन गया है तो मेरा भी बन जाता है, ऐसा हो जाता है अक्सर, होता है अक्सर। कई बार हम चिंतन मनन नहीं करते। तो हमें लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना चाहिए? स्मार्ट से पहले ये बात जरूरी है समझना। सबसे पहली चीज ये है कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या वीकनेसेस हैं। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस आपको पता लगाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। एक बच्चा जो कक्षा 8 या 9 या 10 या कह लीजिए 12th में पढ़ रहा है और वो कुछ सपने सजाना चाहता है, आप भी अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हैं या टीचिंग भी कर रहे हैं, मेरी एज ग्रुप में भी हैं, तब भी कुछ सपने सजाने से पहले हमें उन सपनों को पूरा करने के लिए चिंतन मनन करना चाहिए। साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होना चाहिए, और वो अगर आपको नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आपके इंटरेस्ट, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, यह आपको पता भी हो सकता है और यह आपको नहीं भी पता हो सकता है। दोनों बातें हैं, पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। और कई बार हमें पता है कि हमें इस चीज में हमें इंटरेस्ट है, इसके लिए हम अपना गोल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बोलने का बहुत शौक है, बोलने का शौक है और अच्छा बोलता है वो बंदा, और लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको, तारीफ करते हैं उसकी, तालियां बजती हैं, लोग कहते हैं व्हाट अ स्पीकर यू आर। और फिर उस इंटरेस्ट की वजह से एक सपना सजा लिया जाता है कि मुझे अब अपनी लाइफ में इसको करियर बनाना है, स्पीकिंग को। और वो स्टूडेंट, वो बच्चा, वो यंग मैन ये डिसाइड करता है कि मुझे मीडिया में जाना है। चलिए ठीक है, इंटरेस्ट के हिसाब से आपने ठीक किया, आपने डिसाइड कर लिया मन में कि मीडिया में जाना है, गुड, वेरी गुड। लेकिन अब आपको यह देखना पड़ेगा कि उस मीडिया की लाइन में चैलेंजेस क्या क्या है। इससे पहले उस सपने को आप सजाएंगे, आपको उसके चैलेंजेस को भी समझना पड़ेगा। हाउ टू नो इन विच फील्ड ए स्टूडेंट इज मोर इंटरेस्टेड, मैं इस पे भी आ रहा हूं। यही मैंने कहा कि इंटरेस्ट को जानना, हॉबीज को जानना जरूरी है। बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर रहा है, मुझे यह जानना चाहिए कि मैं किन चीजों में अच्छा कर सकता हूं। मुझे पता भी हो सकता है, मुझे नहीं भी पता सकता, औरों के जरिए मुझे पता लग जाता है कि मैं इस फील्ड में निपुण हूं, मेरा इस फील्ड में कमांड लोगों को ज्यादा दिखता है। तो फिर वो एरिया मेरे लिए एक रिसर्च का एरिया बन जाता है। अभी वो करियर नहीं बनना है, अभी रिसर्च का एरिया बने। पहले जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे पता है तो ठीक है, मुझे नहीं पता है तो मुझे औरों के जरिए पता लगता है। और जब औरों के जरिए मुझे वो पता लग जाता है, तब मुझे रिसर्च करनी चाहिए उस विषय पर। जैसे मैंने अभी मीडिया का एग्जाम्पल दिया। अब मीडिया में मेरा, लोगों ने मुझको बताया कि भाई आपको बोलने का बहुत शौक है, या किसी विद्यार्थी को बताया आप बड़ा अच्छा बोलते हो, बहुत बढ़िया बोलते हो, अप्रिशिएट किया कई बार, और आपने सोचा भाई चलो स्पीकिंग को ही जो है मैं अपना स्ट्रेंथ है तो मैं इसी को अपना प्रोफेशनल करियर कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करती हूँ, करता हूँ। फिर आपने जो है सोचा कि मीडिया में हम चले जाते हैं, और मीडिया में जाने के लिए आपने करना शुरू किया। व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गोल्स? नाविद जी, मैं इसका आंसर कई बार दे चुका हूं, कोई एज नहीं है इसके लिए। आप 3rd 4th का बच्चा भी सोच सकता है अगर उसका माइंड डेवलप्ड है तो। बस उसको ट्रिक्स वेज आने चाहिए समझिए, उस एज में भी समझ सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 4th में 5th में जो सपने देखते हैं और वो अल्टीमेटली पूरे कर लेते हैं। आई हैव मेनी एग्जाम्पल्स। लेकिन वो टेक्निक्स टूल्स समझ में उसके आना, उसका ब्रेन इतना डेवलप होना चाहिए। अगर वो ब्रेन इतना डेवलप है तो कोई एज ग्रुप का मतलब नहीं है। ये डिपेंड करता है बच्चे की सोचने की क्षमता के ऊपर, और उसको आप कभी कुछ नहीं कह सकते। क्लास 3rd में भी आपको चाणक्य मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि थिंकिंग किस लेवल की है, एक्सपोजर किस लेवल का उसे मिला हुआ है। और आप माशाल्लाह जिस तरीके के टीचर हैं, आप तो स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं। सर, विच सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर बिकम प्रोफेशनल स्पीकर और ट्रेनर? अर्पित जी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वैसे किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको बता दूं अर्पित जी, सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट की जरूरत है। वो सर्टिफिकेट क्या है? वो सर्टिफिकेट आप अपने को देने वाले हैं बाय वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने के जरिए,
बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं। व्हाट काइंड ऑफ गोल्स आर मोर लाइकली टू मेक अस मोटिवेटेड टू अचीव दैम, किस तरह के गोल्स हमें होने चाहिए। गोल्स डिपेंड करते हैं आपके इंटरेस्ट के ऊपर। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट आपको पता भी हो सकता है, आपको नहीं भी पता हो सकता है। आप लोगों के जरिए लोगों से बातचीत करके अपने इंटरेस्ट को पता लगा सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि मेरे अंदर वीकनेस क्या है, छोटे छोटे सर्वेस कर सकते हैं। मैं किया करता था, मैं लोगों से पूछता था। मैंने कई बार फेसबुक पे भी डाला कि मेरी कुछ 2 वीकनेसेस बताएं, मेरी 2 स्ट्रेंथ बताएं। ऐसे मैं अक्सर पूछा करता था लोगों से, ये जानने के लिए कि मेरे अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आगे हेल्प कर सकती हैं मेरे करियर में। तो ये करना जरूरी है। और जब आप ये कर लें तो उसके बाद आप रिसर्च करें। अब मुझे अगर पता लग जाता है कल को, मतलब आपको किसी को भी जो अपना एक करियर बनाना चाह रहा है, उसको ये अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ ये करा जा सकता है, फिर आप उस पर रिसर्च कीजिए। जैसे साथियों मैंने आपको बताया था, पता नहीं ये बात आपसे डिस्कस हुई थी या नहीं, इनफैक्ट इंटरव्यू में मेरे एक इंटरव्यू लिया गया था, उसमें डिस्कस हुई थी। मैंने राइटिंग जब शुरू किया तो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि आपका लिखने का तरीका बहुत अच्छा है एंड यू कैन बिकम ए प्रोफेसर, रादर यू कैन बिकम ए राइटर। आप एक राइटर, अच्छे राइटर बन सकते हैं क्योंकि आपका लिखने का अंदाज बहुत अलग है। तो उस स्ट्रेंथ का मुझे अंदाज़ा नहीं था साथियों। मेरे टीचर ने मुझे बताया कि आई हैव दैट स्ट्रेंथ। फिर मैंने उस पर रिसर्च किया, सोचना शुरू किया, देखा कि वाकई क्या ये चीज़ मेरे अंदर है, क्या मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूँ। मैंने लोगों के माध्यम से, जो राइटर्स हैं उनसे, उनके टच में आके, या जो राइटिंग करते हैं किसी भी तरीके की, उन लोगों से बातचीत करके, जहाँ से भी मुझे एडवाइस मिल सकती थी, मैंने लोगों से जाना कि मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लूँ। मैंने रिसर्च की पहले, और जब मैंने रिसर्च की तब उसके बाद मैंने प्लान्स बनाए कि अब जब रिसर्च की तो मुझे अंदाजा लग गया कि हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ, ये अचीवेबल है, करा जा सकता है, मेरे इंटरेस्ट को भी मैच कर रहा है और मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। उसके बाद मैंने जो है पूरा प्लान बनाया, एक्शन प्लान, कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, और फिर मैंने चलना शुरू किया। और स्टेप बाय स्टेप जब चलना शुरू किया तो मेरा गोल अचीव हुआ। तो साथियों सबसे पहली चीज़ क्या है, अपने इंटरेस्ट लेवल को चेक करें। अगर आपको नहीं पता, आप लोगों से पूछें मेरे अंदर अच्छा क्या है, मेरे अंदर बुरा क्या है। यदि कोई व्यक्ति आपको ये बताता है आपके अंदर ये बुराई है, उसको हंसते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए, उस पर वर्क कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए। वो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है कल को, और वो स्ट्रेंथ आपका करियर भी बन सकती है। ये ध्यान रखिए आप, वो आपका करियर भी बन के आ सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। साथियों मैं रेडियो में गया, मेरे साथ कई किस्से ऐसे हैं। मैं रेडियो में गया फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता था कि मैं रेडियो में जाने लायक हूँ, मेरी वॉइस रेडियो को सूट करेगी, और ब्रॉडकास्टिंग के लेवल की मेरी वॉइस है। मुझे किसी ने सुना और कहा कि आपकी वॉइस में वो बात है जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए अच्छी है। मैं चला गया और मैं करने लगा उसे। फिर मैंने उस हिसाब से रिसर्च किया, काम किया। आज मैं कर लेता हूँ उस काम को अच्छे से। सुरेंद्र राजेश्वरी जी हमारे भैया यहाँ पर हैं, जो मेरे गुरु रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। कंफ्यूजन लीड टू इम्पैक्ट ऑन गोल, हाउ टू ओवरकम इट। अंजलि, कंफ्यूजन कब होता है? कब होता है कंफ्यूजन? कंफ्यूजन जब होता है जब आपके इरादे मजबूत नहीं होते। वंस आपने अपने आप से बात की या और लोगों से जब ये पता लगाया कि इस चीज में मेरी निपुणता है, और फिर उसके बाद आपने उस पर काम करना शुरू किया, काम करने में हर्डल्स आए, वो एक अलग चीज है, वो कंफ्यूजन नहीं है। हर्डल्स कंफ्यूजन नहीं होते। हर्डल्स तो बल्कि आपको बताते हैं कि अब आपको जो है थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज करके काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल गायब हो जाना है। कंफ्यूजन हमेशा, इसीलिए कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये करने लायक है या नहीं है। और कुछ लोग हमारे साथ ऐसे, यस मुशर्रफ, आकाशवाणी रामपुर, तो कई लोगों से हम राय मशवरा करके इस काम को कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। कंफ्यूजन जब ही आएगा जब आप रिसर्च नहीं करोगे। अगर रिसर्च करोगे तो कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। अगर रिसर्च करते रहोगे, रिसर्च करने के बाद अपने काम को करोगे, कंफ्यूजन का मैटर रहने वाला ही नहीं है। कंफ्यूजन आए तो उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ रिसर्च से, नॉलेज लेकर के आप खत्म कर सकते हो उस कंफ्यूजन को।
तो साथियों सबसे बड़ी चीज क्या है, इंटरेस्ट लेवल को जानना। शॉर्ट एनालिसिस के बारे में मैंने जिक्र किया था। ये शॉर्ट एनालिसिस आपको बड़ा हेल्प करता है अपने गोल सेट करने में। अपनी स्ट्रेंथ को जाने, अपनी वीकनेसेस को जाने, आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, इन पर आप जब चिंतन मनन करते हैं, जब इनको आप जॉट डाउन करते हैं और उसके बाद बहुत फर्क पड़ता है। फिर आप जान पाते हैं कि हाँ आपकी स्ट्रेंथ ये चीज है तो आप यहां पर अच्छा कर सकते हो, ये वीकनेस है तो इसको आप स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से फिर स्ट्रेटेजीज बनती हैं, फिर स्ट्रेटेजीज के जरिए आप आगे बढ़ते हैं। वाई डू गोल्स मैटर इन आवर लाइफ? सुदेश, देखिए राशि, गोल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं लाइफ में। बगैर लक्ष्य के जीवन अधूरा है। मैंने आज के सेशन के बिगिनिंग में आपको कुछ पंक्तियां सुनाई थी। कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बगैर गोल्स के, बगैर उद्देश्य के व्यक्ति, इंसान नहीं बल्कि एक जानवर समान हो जाता है। जिसकी लाइफ में लक्ष्य नहीं होंगे, उद्देश्य नहीं होंगे, उसकी लाइफ कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सक्सेस के लिए उद्देश्य का होना जरूरी है। उद्देश्यों के, जिनके जीवन में उद्देश्य होते हैं वो डिसीजंस लेने में उनको आसानी होती है। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि उनके सामने हर चीज ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। लक्ष्य आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। लक्ष्य आपकी लाइफ को सिस्टमेटाइज बनाते हैं। लक्ष्य आपकी लाइफ में सफलता लाते हैं और लक्ष्यों के जरिए आप जिंदगी का एक एक्सपोजर, एक्सपीरियंस जो सही मायने में लेना चाहिए वो ले पाते हैं। तो लक्ष्यों के माध्यम से आपके जीवन में सफलता आती है। इसीलिए लक्ष्य का होना जरूरी है। तो जीवन में लक्ष्य, अच्छा लक्ष्य जो है वो समाप्त होते हैं फिर नए बन जाते हैं, समाप्त होते हैं फिर नए बन जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, लक्ष्य क्या है, सपना है। और वो लक्ष्य जो मिले नहीं, जिसको आप प्राप्त ना कर सको, वो कैसा सपना है? जो आंख बंद करके देखा जाता है। जो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो वो आंख खोल के देखा हुआ सपना होता है। और जो भी आंख खोल के सपना देखा जाता है उसमें तो हमारी सेंसेस पूरी काम कर रही होती हैं। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमने ये चीज अपने आंखों से देखी, अब हमें करना है। बगैर स्ट्रेटेजीज के, बगैर प्लानिंग के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। की प्राप्ति के लिए साउंड प्लानिंग का होना जरूरी है। तो अपने इंटरेस्ट को शॉर्ट एनालिसिस करके, लोगों से बातचीत करके, पर्सनैलिटी टेस्ट करके, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर टेस्ट औरों से कराएं। आप 20-25 लोगों के बीच जाते हैं, बताइए सर क्या 10 बातें मेरे अंदर अच्छी हैं, क्या 10 बातें मेरे अंदर बुरी हैं। एकलव्य का लक्ष्य, जैसे दीपक जी बात कर रहे हैं, सिर्फ एकलव्य ने यह नहीं सोचा था कि मुझे यह करना है, कैसे करना है यह भी सोचा था। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दोनों ही जरूरी है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लक्ष्य जब भी प्राप्त होगा जब आप व्हाट टू डू पे भी ध्यान देंगे और हाउ टू डू पे भी ध्यान देंगे। और एट द सेम टाइम ये 2 सवाल पहले दागने हैं, उसके बाद व्हेन टू डू, वेयर टू डू। व्हेन टू डू, वेयर टू डू, ये भी पूछना है, ये भी जरूरी है साथियों। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में मैं ये कहता हूं कि मुझे मेडिकल डॉक्टर बनना है, व्हाट टू डू मुझे क्लियर है, हाउ टू डू भी मुझे क्लियर है, मुझे पता कैसे बनते हैं। व्हेन टू डू यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब मैं कहूंगा मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, अब बैक गियर नहीं डालूंगा मैं।
जब वैन भी अब मेरा नेगेटिव आया तो वेयर तो आ जाना है ऑटोमेटिकली। यह सवाल अपने से करना जरूरी है और यह जानना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट एरिया कहां है। और कई बार हमारा इंटरेस्ट एरिया किसी चीज में नहीं होता है, लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, या कोई हमसे कहता है आई हैव सीन समथिंग इन यू, ये चीज आप करते नहीं हो बट यू कैन डू इट, करते नहीं हो आप, आपकी हॉबी नहीं है बट यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, फिर आप उस पर रिसर्च कीजिए। जब आपको जानकारी हो जाएगी कि इस काम को करने से ये फायदे होने वाले हैं, इस काम को करके ये हो सकता है, इस काम में ये चीजें करनी है और इन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं, यू विल डू इट, आप करोगे। टेस्ट जो लगाना है स्मार्ट, अब उसकी बात करना जरूरी है यहां पर साथियों। स्मार्ट में जो पहला लेटर है, सर बुराई कोई सुनना नहीं चाहता, ना ही शॉर्ट को अपनाएंगे। देखिए साहब, बुराई कोई नहीं सुनना चाहता, इसके बारे में दीपक जी मैंने पहले बताया था आपको। आपके पास मुझे लगता है उसको रिपीट करना चाहिए उस बात को मुझे। यहां पर मैंने आपको बताया था, एक व्यक्ति जानबूझ के आपकी गलती निकाल रहा है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उससे लड़ाई कर लो या उसको नमस्ते कर लो, थैंक यू वेरी मच फॉर फाइंडिंग फॉल्ट इन मी। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप अपने को डिग्रेड करते हैं, और अगर आप उससे फाइट करते हैं तो भी गलत करते हैं। कोई व्यक्ति आपको अगर इंटेंशनली बुरा कह रहा है तो उसकी तसल्ली के लिए उससे कह दीजिए कि भैया हो सकता है ये कमी मेरे में हो, लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए। देखिए, जवाब मुंह से कम एक्शन से ज्यादा होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को जब पूरी इंडिया क्रिटिसाइज कर रही थी, जब वो चल नहीं पा रहा था, तो एक मीडिया कर्मी ने जब उसका इंटरव्यू लिया, आक्रोश में लिया, तेंदुलकर ने सिर्फ एक ही बात कही थी, मेरा बल्ला जवाब देगा एक दिन, मैं जवाब नहीं दूंगा, बल्ला जवाब देगा। बुराई कोई सुनना चाहता है या नहीं चाहता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं। मेरी एक प्रोफेसर ने मुझसे कुछ कहा था, साथियों आपकी इजाजत हो तो बता दूं। डॉक्टर रूबी सिद्दीकी, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स। साथियों मैं अपने को प्रेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझसे जो कहा था वो बता रहा हूं। आखिरी दिन जब मैं विद्यालय छोड़ करके जा रहा था, तो मैं उनके पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने उनसे कहा, मैम अब तो आपसे मुलाकात नहीं होगी, यहां पर नहीं होगी, मतलब कॉलेज में अब आना नहीं होगा, पता नहीं अब कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो एक अलग बात है। आखिरी ज्ञान जो आप मुझे देना चाहते हो। तो उन्होंने मुझसे कहा था, आपकी बुराइयां बहुत होंगी, और जब जब आपकी कोई बुराई करे आप सेलिब्रेट करना, बहस मत करना, सिर्फ सेलिब्रेट करना। बुराई का एक अर्थ यह भी है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यह भी अर्थ है। मैं बड़ी प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूं। जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा करता है तो उसको क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, झेलना पड़ता है। आप मुझे बताइए, आजकल अधिकतर लोग रामायण देख रहे हैं। विभीषण ने सत्य के मार्ग को अपनाया, लेकिन बुराई मिली। प्रभु राम ने भी जो काम किया उसके लिए भी उन्हें बुराई मिली।
आप अपने काम को करते चले जाइए, क्योंकि काम बोलता है, काम बोलता है, बाकी मत सोचिए। बुराई अच्छाई में भी लोग निकाल लेते हैं। पीपल आर एक्सपर्ट है लोग, अच्छाई में बुराई निकाल लेते हैं, क्योंकि बुराई डिपेंड करती है सोच के ऊपर। बुराई और अच्छाई किस पे डिपेंड करती है? सोच पे करती है। सोच चीजों को अच्छा कर देती है, सोच बुरा कर देती है। आप ऐसी तमाम बातें सोच सकते हो जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन में आप जब लोगे तो वही चीज एक सिचुएशन में अच्छी होगी और एक सिचुएशन में बुरी होगी। एक सिचुएशन में वही चीज अच्छी है, वही चीज बुरी है। सच बोलना अच्छी बात है सच बोलना अच्छी बात। इसका मतलब झूठ बोलना क्या है? बुरी बात है। लेकिन किसी गरीब की मदद करना हो और तब झूठ बोलना पड़े तो तब क्या कहोगे आप? झूठ बोलकर जब मदद करोगे तो क्या कहोगे आप? झूठ बोलना अच्छी बात है, यही कहोगे ना। उस सिचुएशन में झूठ बोलना अच्छी बात है, यही कहोगे ना। बुराई और अच्छाई हमारी सोच है। एज लॉन्ग एज हम एथिकल हैं, सब कुछ ठीक है। तो बुराई के ऊपर ध्यान मत दीजिए, कर्मों पे ध्यान दीजिए। लोगों को जो बोलना है, थिंकिंग मैटर्स। अनुज सर यही कहना चाह रहा हूं। आई ऑलवेज से दिस, यू आर सेइंग यस, आई ऑलवेज से दिस, थिंकिंग मैटर्स। सोच मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता कौन क्या कह रहा है। नेवर एवर पे अटेंशन टू अदर्स। आप सिर्फ अपना काम करते चले जाइए, सिर्फ अपना काम ईमानदारी के साथ करते जाइए। कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना। दीपक जी आप ही देखिए अपनी बात को अप्रूव कर रहे हैं। आप ही ने सवाल पूछा था, आप ही उसको कह रहे हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने दीजिए, कहने दीजिए, कहने दीजिए। और मैं तो आपको बताया कि मेरे प्रोफेसर ने जो मुझे कहा था कि बुराइयों में आप सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग बुराई आपकी जब भी करेंगे जब आप अच्छे काम कर रहे होंगे। आप अपने अच्छे कामों का साथ नहीं छोड़िए। प्रभु राम को मैंने उदाहरण दिया, उनको नहीं छोड़ा लोगों ने। विभीषण जो सत्य के मार्ग पे चले, उनको नहीं छोड़ा। तो अब क्या कह सकते हैं आप? सो इन दैट सिचुएशन लाइफ इज गुड। यस, बिल्कुल। झूठ सत्य से बड़ा है जब झूठ किसी को बचाने के लिए बोला जाए, जब झूठ किसी को चोट ना पहुंचाए, तो झूठ अच्छी चीज है। हाउ वी कैन सेट ए टीम गोल्स? राशि देखिए, गोल्स तो गोल्स हैं। टीम के गोल्स की अगर हम बात करें राशि, तो वहां पर सबसे पहली चीज ये होती है गोल्स कॉमन चाहिए। टीम के अंदर गोल्स हमेशा कॉमन होने चाहिए। अगर टीम में एक बंदा कुछ बात करेगा और दूसरा बंदा कुछ बात करेगा और तीसरा बंदा कुछ बात करेगा, तो वो इंडिविजुअल गोल्स हो जाएंगे। फिर टीम जो है, क्योंकि टीम को एक ही लक्ष्य रखना है, तो एक लक्ष्य सबका होना चाहिए, उसी लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। और टीम में गोल्स डिसाइड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, या जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से। सर स्मार्ट एक्शन प्लान कैसे बनाएं? मैं उसी की बात कर रहा हूं अवनीश। स्मार्ट, तो स्मार्ट में पहला लेटर है एस। साथियों आप स्मार्ट की बात कर लें। जो टेक्निक मैं आपको जिक्र कर रहा था, शुरू से मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में बता दूंगा आपको। स्मार्ट में पहला लेटर है एस, जिसका मतलब होता है स्पेसिफिक। आपका गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक गोल हो। अब जैसे कोई व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ है और वो कहता है मेरा गोल है वजन कम करना, तो ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। स्पेसिफिक होना चाहिए पहले गोल। अब कहता है कि मुझे इतने पाउंड रोज कम करना है या इतने पाउंड एक महीने में कम करना है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। वन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द वीकनेस बिकॉज दैट इज ओनली वे टू इंप्रूव। नेहा बिल्कुल सही कहा आपने। बुराइयां मैंने कहा कि वो एक्सेप्ट करेंगे तभी आप अच्छाइयों में उनको कन्वर्ट कर पाएंगे। वीकनेसेस तभी कन्वर्ट होंगी जब पता लगेंगे। जब पता ही नहीं लगेंगे तो कन्वर्ट कैसे होंगे स्ट्रेंथ में? अगर आपने यही मान लिया कि मेरे अंदर सारी अच्छाइयां हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
तो साथियों स्पेसिफिक, पहली चीज क्या है स्मार्ट में, स्पेसिफिक। आपका गोल कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि यदि आप कहते हैं मेरा गोल है कि मुझे अपना वजन कम करना है, तो वजन कम करना है, यहां पर स्पेसिफिक गोल नहीं हुआ। ये स्पेसिफिक कैसे होगा, जब आप ये कहेंगे कि मुझे इतने एक महीने में इतना वजन कम करना है। नाउ गोल बिकम्स स्पेसिफिक। मुझे 10 पेजेस रोज लिखने हैं, मुझे 1 घंटा रोज पढ़ना है। अब ये आपका गोल स्पेसिफिक हो जाता है। तो पहली चीज क्या है, द गोल मस्ट बी स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एस का मतलब स्पेसिफिक। अब आता है एम। एम का मतलब होता है मेजरेबल, नपातुला। आपका गोल कैसा होना चाहिए, नपातुला होना चाहिए। नपातुला से मतलब क्या है कि आपका गोल, नपातुला इस ढंग से हम कह सकते हैं कि आपने जब कोई चीज डिसाइड की है तो उसकी लिमिट्स, उसका स्कोप आपको पता हो, आपको मालूम हो कि वो कैलकुलेटेड है। ये चीज आनी चाहिए। आपका गोल कैलकुलेटेड है, मेजर्ड है, नपातुला है। वो कहीं ना कहीं कितना उसमें काम करना है, कितनी एफर्ट डालनी है, ये कैलकुलेशन करी हुई है आपकी। इसको कहते हैं बीइंग मेजरेबल। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। अब आता है ए। ए का मतलब है अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। साथियों मैंने ही एग्जाम्पल दिया था कि आज की एज में अगर मैं ये सोचूं कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मेरा गोल क्या कहलाएगा, मेरा गोल अचीव करने लायक नहीं है, ये मैं कहूंगा। अब अचीव करने लायक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कई बार क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, कई बार हमारे पास रिसोर्सेज मैनेज हो जाते हैं। तो अगर मैनेज हो जाएंगे तो भी हम कह सकते हैं गोल प्राप्त करने योग्य है। भाई कई बार रिसोर्सेज है, कई बार नहीं है। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे की जरूरत है, पैसा नहीं है, पैसा मैं मैनेज कर सकता हूं, तो इसका मतलब मेरा गोल अचीव करने लायक है। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। अब उसके बाद आता है आर। आपका गोल रेलेवेंट होना चाहिए। कई बार इररेलेवेंट गोल्स हो जाते हैं, कल्पनाएं करने लग जाते हैं, कल्पनाओं को हम गोल से जोड़ देते हैं। पॉसिबल नहीं है। रात को सपना आया था कि अगले दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो वो गोल नहीं हो सकता, तो सपना है। गोल की रेलेवेंसी बहुत जरूरी है कि गोल आपका रेलेवेंट हो। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, अचीवेबल एंड रेलेवेंट। S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant। तो आपका गोल रेलेवेंट होना चाहिए। सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप टू टर्निंग इनविजिबल इनटू विजिबल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं गोल सेटिंग के लिए एक एक्टिविटी भी दूंगा आपको, वो उसमें ये वाला पॉइंट आने वाला है राशि, उसका हम जिक्र करेंगे। उसमें एक एक्टिविटी देंगे आपको, तो उस एक्टिविटी को जब आप लोग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि गोल को कैसे सेट करना है। तो मैं बात कर रहा था कि रेलेवेंट, गोल आपका रेलेवेंट होना चाहिए। अब उसके बाद आता है टी। टी स्टैंड्स फॉर टाइमलीनेस या टाइम बाउंड। आपका गोल जो है टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर किसी के पास वक्त की कमी है, और कोई भी काम जो है वो एक समय काल के अंदर होता है, एक समय अवधि के अंदर होता है, समय काल के अंदर होता है। तो टाइमलीनेस यानी टाइम बाउंड होना जरूरी है गोल का, कि अगर आपने कोई गोल अपने जीवन में संजोया है तो वो किस हिसाब से आप उसको फुलफिल करने जा रहे हैं, साथियों बहुत जरूरी है। तो आपकी लाइफ में जब भी आप गोल सेट करते हैं तो स्मार्ट ये जो टूल है इसका इस्तेमाल कीजिए, और उसके हिसाब से आप गोल सेट किए। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल और अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ये टेस्ट लगाना है आपको। अब जो मैं एक्टिविटी की बात करने जा रहा हूं आपसे, वो बहुत क्रूशियल है साथियों, ये करिएगा जरूर। अभी अगर आप पेपर पेन लेके बैठे हैं तो अभी भी कर सकते हैं आप। एक तो
लोग सोचते हैं कि विजन और मिशन जो है वो केवल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बने। साथियों, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में, स्कूल्स, कॉलेजेस में आपको टैगलाइन मिलेगी, विजन, विजन ऑफ द स्कूल, मिशन ऑफ द स्कूल, विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट। ये खूब देखा होगा आपने अगर आपने विजिट किए होंगे स्कूल्स, कॉलेजेस या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आप एज एन इंडिविजुअल भी अपनी लाइफ में एक विजन और सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स रखें, इसको राइटिंग में लाएं। गोल्स मस्ट बी इन राइटिंग, और उनको बार बार हमें पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे ना, वो आपको हिट करेंगे, आपके ब्रेन को, कि हाँ आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। विजन क्या है? व्हाट इज विजन? ये समझना जरूरी है। विजन का मतलब होता है टू सी द इनविजिबल, टू सी द इनविजिबल, अदृश्य को देखना, नहीं देखने वाली चीज को देखना। वो क्या है? वो है फ्यूचर। तो विजन बनाए। विजन का मतलब जो विद्यार्थी 9, 10, 11 में पढ़ रहे हैं, वो आज एक विजन बनाए कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, जो भी उन्होंने समय मुकर्रर किया अपने लिए, वो अपने को कहां पाते हैं। ये सारी बातों को फॉलो करते हुए जो मैंने अब तक बताई, 10 साल बाद अपने को कहां देखते हैं, ये आपका विजन है। 15 साल बाद आप अपने को कहां देखते हैं, ये विजन है। टू सी द अनसीन। फिर उस विजन की प्राप्ति के लिए अब 10 साल 12 साल बाद जो आप देखना चाहते हैं, वो आपका क्या है? वो आपका होगा लॉन्ग टर्म गोल, या उसको विजन भी कह सकते हैं। ए स्टेप टुवर्ड्स ब्राइट फ्यूचर, स्टेप टुवर्ड्स ब्राइट फ्यूचर। यस, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया वो विजन। उसकी प्राप्ति के लिए आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, इसको बहुत छोटे रूप में मैं समझाता हूं आपको, बड़े रूप में ना ले जाके एक छोटे रूप में लेके जाता हूं उसको, एक छोटे से एक्शन पे लेके आता हूं, कम टाइम की बात करता हूं। माना आपने अपना विजन बनाया है कि मुझे अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है। आई वॉन्ट टू स्पीक द बेस्ट इंग्लिश। मान लीजिए विजन है आपका। अब इसके लिए आपने टाइम मुकर्रर किया 1 साल का, मान लेते हैं। तो अब इस गोल की प्राप्ति के लिए, इस विजन की प्राप्ति के लिए, इस सपने को साकार करने के लिए आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। साथी, ये प्लानिंग राइटिंग में आनी है। अब इसके जब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो छोटे छोटे लक्ष्य हो गए, तो उसमें यह आएगा विच एक्टिविटी वी विल डू। यही तो एक्टिविटी है योगराज जी, यही तो बात कर रहे हैं हम इसी की एक्टिविटी की। कि लक्ष्य में आप लक्ष्य के निर्धारण में विजन बनाइए पहले, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखिए। आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे आपका विजन क्या है, एक एग्जाम्पल देके बताया मैंने कि यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक द बेस्ट इंग्लिश। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाइए कि आप उसके लिए क्या क्या करेंगे। तो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाना शुरू किया है कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप इंग्लिश बुक पढ़ेंगे, इंग्लिश न्यूज देखेंगे। ये आप ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को आप फुलफिल कैसे करेंगे, उसके लिए आपने क्या किया, उसके अंदर टाइम ऐड करना शुरू किया कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इतना टाइम लगेगा, बुक पढ़ेंगे तो इतना टाइम लगेगा, ये चीज करेंगे तो इतना टाइम लगेगा। उसका टाइम चेक किया। फिर उसको किसके माध्यम से करेंगे, वो सारे रिसोर्सेज आप पे अवेलेबल है या नहीं है, उसके बारे में आपने एक प्लान किया। तो जब इन ऑब्जेक्टिव्स को आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपका विजन जो अल्टीमेटली आप चाहते हैं वो कंप्लीट होगा, वो आपकी लाइफ में आएगा। इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है अपने गोल्स को अचीव करने की। गोल्स को अचीव करने के लिए ये प्लान जरूरी है। इस तरीके के प्लान्स रखना चाहिए।
अब साथियों कभी कभी बीच में क्या होता है, आप ट्रैक पर चल रहे होते हैं लेकिन कई बार डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जो बाहर से ली हुई मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको सपनों को देखना पड़ेगा। कैसे? विजुअलाइजेशन इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने की बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप अपने ड्रीम्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं विद योर माइंड, सोल एंड हार्ट, तो उन ड्रीम्स को विजुअलाइज कीजिए। आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, शोहरत हो, आपको स्टेज पे बैठाया जाए, लोग आपके लिए तालियां बजाएं, तो ये विजुअलाइज कीजिए आप। ये होगा 10 साल बाद, लेकिन विजुअलाइज आज करना है। आप बैठे हुए हैं, आपको सामने जो है दीवार नहीं दिख रही, वॉल नहीं दिख रही, बल्कि आपको एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और उस हॉल में एक स्टेज है, स्टेज पे आप बैठे हुए हैं, वहाँ आपका नाम पुकारा गया है, उसने आपके बारे में अनाउंस किया है, आपके बारे में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले हैं, पब्लिक खड़े होकर ताली बजा रही है, स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है। ये विजुअलाइज कीजिए। ये विजुअलाइजेशन आपके इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएगा। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम की इंपॉर्टेंस और उस काम का आपकी लाइफ में रोल, ये दो चीजें, और उस काम के साथ जीना, ये सब मिला करके आपका इन्वॉल्वमेंट बनेगा। आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करेंगे अपने ड्रीम्स को, उतना आपको एक बल मिलेगा, अंदर ही अंदर स्ट्रेंथ मिलेगी, और उतना आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जाएगा उन कामों में, उन एक्शंस में। मोटिवेशन के लिए बहुत सारे तरीके, मैंने जैसे बताया कि आप राइटिंग करें, लिखें जरूर अपने गोल्स को, जो भी प्लानिंग है उसको लिखें जरूर, गोल्स को लिखें जरूर, क्योंकि गोल्स को जब आप लिखते हैं, राइटिंग में लाते हैं, रीड करते हैं, तो वो आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, खूब घूमते हैं। साथियों मैं अपना बताना चाहता हूं, मैं जब पढ़ता था तो मैं क्या करता था, अपने रूम में बहुत सारे चार्ट्स लगा दिया करता था, उसमें क्वेश्चंस आंसर्स लिखे हुए छोटे छोटे, वो चार्ट्स लगा दिए चारों तरफ। तो मैं निकल के जा रहा हूं तो मैं इन चार्ट्स को फेस कर रहा हूं, पढ़ाई नहीं कर रहा हूं तब भी फेस कर रहा हूं, कमरे में खाली बैठा हूं तब भी मुझे इनकी तरफ देख रहा हूं मैं, क्योंकि घूम फिर के आईज उस तरफ शिफ्ट हो ही जाएंगी एक आध बार। तो मुझे इवन व्हेन आई एम नॉट स्टडीइंग, मेरा कंसंट्रेशन उनकी तरफ कई बार चला जाता था। तो इसका एडवांटेज क्या है कि वो चीजें मेरी लाइफ में पूरी तरीके से जुड़ गई, उनका जुड़ाव हो गया उन चीजों में, और जब उनका जुड़ाव हो गया तो उसका मतलब इन्वॉल्वमेंट बन गया, और जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया तो आप अपने पॉकेट में, मैं अपने पॉकेट में एक पेज मॉर्निंग में रख लूं और उसमें अपने 50 काम जो भी मुझे दिन भर करने हैं वो लिख के रख लूं, तो मैं उसे कभी भी निकाल सकता हूं ना। जब भी थोड़ा बहुत मुझे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मिलेगा, आई कैन जस्ट लुक एट इट कि मैंने क्या क्या लिखा उस पर, एंड आई कैन फॉलो इट। राइटिंग हेल्प्स इन दैट रिगार्ड। विजुअलाइज कीजिए, अपने गोल्स को राइटिंग में लाइए, अपने गोल्स को जीना सीखिए, तब बहुत बड़ा अंतर आएगा, बहुत बड़ा फर्क आएगा। देखिए पैशन, कोई भी चीज के लिए पैशन एकदम से नहीं बनता। पैशन कहां से बनता है? जब आप किसी भी काम को बार बार करने लग जाते हैं और इन्वॉल्व होकर करने लग जाते हैं, तो एक दिन वो पैशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके दिल, दिमाग और आत्मा पे छा जाता है। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा सक्सेसफुल होने से, क्योंकि सफलता आपकी चाहत हो जाएगी, आपका पैशन हो जाएगी, आपकी गोल्स आपका पैशन हो जाएंगे।
आपके गोल्स आपके माइंड से कभी ओझल होंगे ही नहीं, कभी भी गायब नहीं होंगे, हर वक्त आपके बीच में रहेंगे, हर वक्त आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और क्या करना है ये डिसाइडेड है, पहले से प्लान कर रखा है, एंड यू विल डू इट, और आप उसको करेंगे। सपनों को साकार करने के लिए एक्शन प्लान जरूरी होता है। मैं बार बार यही बात एम्फसाइज कर रहा हूं। और वो जब आपके पास एक्शन प्लान होगा और जब आपके पास एक सोच होगी तो वो पूर्ण रूप से आपको सफलता देकर जाएगी। साथियों, ये बात रही गोल सेटिंग की, जो आज का विषय था। आज मुझे आप कैसे हम गोल्स को सेट करें लाइफ में, और मेरी ओर से जो मुझे आपको बताना था, हालांकि और भी बहुत सारी बात हो सकती है इस पे, लेकिन जितना इस ज़रूरी मौके पर मुझे कहना था और जितना मुझे लगता था ज़रूरी है सेशन के लिए, वो मैंने आपको सब बता दिया है। अब काम आपका है, युद्ध आपका है, लड़ाई भी आपको करनी है और जीतना भी आपको है। तो अपने शस्त्रों को तैयार कीजिए, अपने को ट्रेन कीजिए, अपने को मोटिवेट कीजिए, अपनी प्लानिंग कीजिए, अपने गोल्स का निर्धारण कीजिए और ये सारी चीज़ें लिखिए। सर, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन two goals and we are too confused to choose, so how to overcome in that situation? राशि, मैं आपका टीचर उदाहरण हूँ आपके सामने। मैं कई नावों में पैर रखा हुआ हूँ और कई नावों में पैर रख कर के भी आप बैलेंस बना सकते हैं, बशर्ते आप अपने माइंड को बैलेंस रख सकें। लेकिन अगर आपको एक ही चुनना है तो इसमें आप लोगों के सलाह मशवरा, टीचर्स के सलाह के ज़रिए और अपने इंटरेस्ट को देख करके, इंटरेस्ट को भी देखिए, लोगों से पता करिए कि हमारे को इन दो चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपने हमें देखा है, आपने हमें जाना है, बताइए कि इन दोनों में से मेरे हिसाब से कौन सा बेहतर है। सलाह मशवरा के ज़रिए अपने से बातचीत करके कि आप किस तरफ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप चलिए। और तब आप अगर एक लाइन चूज़ करनी है तो एक लाइन चूज़ कर लीजिए, अदरवाइज आप दो को लेके भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप दोनों को लेके चल सकते हैं, और आपको लगता है दोनों को लेके नहीं चल सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पर एडवाइस इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर, कुड यू प्लीज गिव सम टिप्स हाउ टू कंट्रोल एंगर नेक्स्ट टाइम? नेहा, आपने तो टॉपिक दे दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच। यू हैव गिवन मी अ टॉपिक टू स्पीक अपॉन, यू हैव गिवन मी अ टॉपिक, एंगर मैनेजमेंट, फैंटास्टिक, दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक। नेहा, थैंक यू वेरी मच। आपने मैं सोच रहा था क्या टॉपिक लेंगे, कल डिसाइडेड नहीं था, लेकिन आपने तो एक माहौल बना दिया, एक अच्छा टॉपिक दे दिया। तो इस टॉपिक पे हम डेफिनेटली कल बात करेंगे, एंगर मैनेजमेंट। और एंगर मैनेजमेंट, एंगर को कैसे दूर किया जाए, उसके कुछ टिप्स मेरी ओर से आपको दिए जाएंगे, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, और एंगर है क्या एक्चुअल में, ये भी समझना ज़रूरी है। एंगर कहते किसे हैं, एंगर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इसकी भी हम बात करेंगे। और मैं अपनी ओर से आपको टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, या कैसे आप एंगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एंगर फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ये तमाम बातें हम करेंगे। राशि, थैंक यू वेरी मच, यू आर राइटिंग अमेजिंग सेशन। आप लोगों का प्यार है, आप बच्चों की बदौलत, आप तमाम मेरे स्टूडेंट्स की बदौलत आज मैं जो कुछ हूँ वो हूँ। और मेरे तमाम साथी जिनको मैं ट्रेनिंग दी है मैंने, या जिनको मैंने किसी भी तरीके से शिक्षा दी है, उनको मार्गदर्शन दिया है, आप सभी को मैं दिल से ये चाहता हूँ कि आप उन्नति करें, आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। जिस विद्यालय या जिस कॉलेज में आप हैं, वहाँ के प्रिंसिपल का आप मान बढ़ाएं। और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपका अचीवमेंट यकीन मानिए मेरा अचीवमेंट है। जब किसी साथी को कोई अचीवमेंट मिलता है
तो दिल को बहुत खुशी होती है। जब किसी स्टूडेंट को जो अच्छा करता है तो उसके शिक्षक को बहुत खुशी होती है। तो आप सब लोग इस लाइव सेशन में आए, इसके लिए शुक्रिया। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यू आर आवर आइडियल सर, थैंक यू सो मच राशि। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ। 22 में हम एक सेशन रखेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है, वो थोड़ा सा सेशन डिफरेंट है, इसलिए उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ मैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा उसके बाद। 22 में हम एक सेशन रख रहे हैं जो कि क्वेरी बेस्ड सेशन है, जिसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। और उसका हमने टॉपिक जो डिसाइड किया है वो है करियर गाइडेंस। साथियों, टॉपिक है करियर गाइडेंस। आपको वहाँ पर किसी पर्टिकुलर लाइन के बारे में जानकारी नहीं लेनी है कि इंजीनियरिंग में क्या होता है या मेडिकल में क्या होता है, क्योंकि अगर हम उसकी बात करने लग जाएंगे तो वो टॉपिक अलग हो जाता है। करियर काउंसलिंग नहीं है, करियर गाइडेंस सेशन है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पर एटीट्यूड सेटिंग जो होती है कि हम किस तरीके का एटीट्यूड रखें अपने करियर को बनाने के लिए, करियर को बनाने के लिए क्या करें, कैसा एटीट्यूड रिक्वायर्ड है, कैसे हमें लाइफ को रखना चाहिए, किस तरीके की लाइफ को हमें जीना चाहिए, या हम अपने इंटरेस्ट का पता कैसे लगाएं, या हम अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें, या हम क्या कुछ अलग से करें पढ़ाई के अलावा जिससे हमारे अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और हम लेटर ऑन लाइफ में अपना जो सोच रहे हैं वो कर पाएँ। तो इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस माय डियर, ये गाइडेंस के बारे में है। तो आपके सवाल होंगे वहाँ पर, मैं अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं करूँगा क्योंकि हम ये क्वेरी सेशन रखना चाह रहे हैं, इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखें। जैसे ही सेशन स्टार्ट हो, क्वेश्चंस आप बम्बार्ड करने लग जाएं मेरे ऊपर। आई लव टू बी बम्बार्डेड, मुझे अच्छा लगता है बम्बार्डेड होना। तो अपने क्वेश्चंस आप मुझे देने लग जाएं और मैं उसका उत्तर आपको दूं। याद रहे, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो सेशन जो 22 को होना है करियर गाइडेंस का, उसमें पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात नहीं करनी है, वरना वो डाइल्यूट हो जाएगा, फिर उसमें हमें बहुत कुछ बोलना पड़ जाएगा। पता लगा किसी ने अगर इंजीनियरिंग की बात करी तो इंजीनियरिंग में ही पूरा सेशन निकल जाएगा। तो आई डोंट वांट दैट, अभी उसके बारे में आप बात ना करें, बल्कि वहाँ आप जनरल चीज़ें मुझसे पूछें। कोई ये पूछ सकता है टाइम टेबलिंग के बारे में कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, आप अलग से टाइम कैसे निकालें, कैसे हमें पता लगे हम किस लाइन में जा सकते हैं। जनरल क्वेश्चन जो एटीट्यूड सेटिंग के लिहाज से जो क्वेश्चंस होते हैं करियर गाइडेंस के लिए, वो क्वेश्चंस आप तैयार करें और मुझसे पूछें 22 में। और एक मेरा निवेदन आपसे ये है कि इस सेशन के लिए आप लोग सब मिलकर के अपने फेसबुक पेज पे, मैंने अपने फेसबुक पेज पर उसका ऐड लगाया है, एक ब्रोशर टाइप का बना करके दिया है, एक पेज मैंने आपको शेयर किया, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी उस पर है। मैं चाहता हूं कि वो आप अपने फेसबुक पेज पे लगाएं और एक रिक्वेस्ट करें अपनी ओर से कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स जो भी जुड़े हुए हैं आपसे, वो उसको अटेंड करें। ये मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, निवेदन है कि आप इसको करें और वो सेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। और ये बहुत अच्छा रहेगा। और समय हो चला है विदा लेने का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।